इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने इसके अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। एंड अब इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें अपने हीरोज साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि वो मैजिका फाउंटेन पे जा रहे होते हैं। तभी जो एस है वो अपने ऑसोवर्ट पोकेमॉन को बाहर बुला लेता है, जिससे जो मिस्टी है वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद ये जब इस जंगल को पार कर रहे होते हैं एंड उसके बाद इन्हें देखने को मिलता है जो इस फाउंटेन पे ये आए हुए होते हैं, वो फाउंटेन जमा होता है, जिसे देख के ये चौंक जाते हैं। इसे देख के ऑसोवर्ट और पिकाचू जो है वो इस बर्फ को तोड़ने के लिए अपने पोकेमॉन अटैक यूज करते हैं। उसके बाद हमें इस पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि इनको इस बर्फ को तोड़ते हुए देख रहा होता है। फिर जो ऑसोवर्ट है उसका सेल जो है वो इस बर्फ से टकरा कर कहीं दूर चला जाता है और उसके बाद ये इस पोकेमॉन के हाथ में आके गिरता है। फिर जो ये पोकेमॉन है वो ऑसोवर्ट के सेल को नीचे गिरा देता है, जिसे कि जो पिकाचू है वो देख लेता है। फिर जो ये पोकेमॉन है इन दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिससे कि जो ऑसोवर्ट है वो तो काफ़ी डर जाता है। तभी जो एस, मिस्टी और ब्रोक हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस पोकेमॉन को देखकर वो भी चौंक जाते हैं। फिर जो पिकाचू है वो इस काम के लिए बेयरटेक को थैंक्स बोलता है। उसके बाद जो एस है वो भी यहाँ पर आ जाता है और फिर जो ये बेयरटेक पोकेमॉन है वो एस को देखकर डर जाता है और अपने मुंह से ठंडी हवा छोड़ता है, जिससे कि पिकाचू और एस है उसके पैर जम जाते हैं। फिर हम सबको पता चलता है ये जो बेयरटेक पोकेमॉन है वो इस सब के कारण जो है दुखी होता है और इस सब से वो जो पोकेमॉन है इधर से भाग जाता है। फिर जो एस है वो अपने टैलन फ्लेम पोकेमॉन को बाहर बुलाता है और टैलन फ्लेम जो है वो अपने फ्लेम बॉडी के मदद से इस आइस को पिघला देता है। और फिर जो एस है वो टैलेंट फ्लेम को कहता है जाओ तुम उस पोकेमॉन का पीछा करो, और तभी जो ऑसोवर्ट और पिकाचू है वो टैलेंट फ्लेम की पीठ पर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद जो एस है वो अपने स्नोरलैक्स और इस पोकेमॉन को बाहर बुला लेता है और इनको कहता है जाओ इन बर्फ को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ो। और ये दोनों पोकेमॉन ही इस आइस को तोड़ते हुए इन सब के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। तभी जो मिस्टी और ब्रोक है वो भी अपने पोकेमॉन को यही कहते हैं और वो भी इन आइस को तोड़ने लगते हैं और फिर ये इनका पीछा करने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो टैलेंट फ्लेम है वो इस पोकेमॉन का पीछा कर रही होती है। तभी जो ये पोकेमॉन है वो अपने मुंह से ठंडी हवा छोड़ता है, जिसके चपेट में टैलेंट फ्लेम, ऑसोवर्ट और पिकाचू आ जाते हैं और ये बर्फ के अंदर जम जाते हैं। उसके बाद हमें इन सब को दिखाया जाता है जो कि बर्फ को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें टैलेंट फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि बर्फ में जम चुकी होती है, जिससे कि जो ऐसे वो चौंक जाता है। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन भी जमे होते हैं। तभी जो ऐसे वो अपने इंसोरियर पोकेमॉन को इनकी हेल्प करने के लिए कहता है और फिर जो इंसोरियर है वो अपने अटैक की मदद से इन सबको पिघला देता है। फिर जो मिस्टी है वो कहती है शायद इसी पोकेमॉन की पावर के कारण जो फाउंटेन था वो जमा हुआ था। उसके बाद जो ऐसे वो अपने तीनों पोकेमॉन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर कि वो सहमत होते हैं कि हम सब ठीक हैं। उसके बाद हमें इस पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि इस पेड़ के पीछे इन सबको देख रहा होता है। उसके बाद ये जो पोकेमॉन है इस पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और अपने मुंह से ठंडी हवा छोड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ के काफ़ी सारे क्रिस्टल बनने लगते हैं। और जो मिस्टी और ब्रोक है वो अपने पोकेमॉन को वापस से अपने पोकेबॉल के अंदर बुला लेते हैं, लेकिन जो अपना हीरो है वो इस बर्फ के चपेट में आ जाता है, जिसके कारण एस इन दोनों पोकेमॉन को इसकी मदद करने को कहता है और फिर ये दोनों पोकेमॉन जो है वो इस आइस को पिघला देते। फिर जो एस है वो कहता है शायद इस पोकेमॉन का जो अटैक है वो काफ़ी पावरफुल है, जैसे कि लेजेंडरी पोकेमॉन क्यूरम का था, जहाँ पर कि मिस्टी और ब्रोक भी सहमत होते हैं। फिर जो एस है वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस पावर को कंट्रोल करने में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कि आइस से बनी 3 स्टिक होती हैं और एस कहता है तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल में करना होगा और फिर तुम्हें फोकस के साथ अपने अटैक को यूज़ करना होगा, जहाँ पर कि पिकाचू इस मूव को करके दिखाता है और फिर जो ये स्टिक है वो एक ही बार में टूट जाती है। उसके बाद ये पोकेमॉन भी ट्राई करने लगता है। शुरुआत में तो ये पोकेमॉन अपने मूव का अच्छी तरीक़ा से यूज़ करने लगता है, लेकिन ये मूव बिगड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये सब जो है वो बर्फ के अंदर जम जाते हैं। उसके बाद जो इंसोरियर है वो फिर से इनकी मदद करता है और इस आइस को पिघला देता है। इस सब के कारण जो बेयरटिक पोकेमॉन है वो उदास हो जाता है, लेकिन एस कहता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो तुम चिंता मत करो। उसके बाद जो ऑसोवर्ट है वो अपने इस सेल को दिखाता है। फिर जो ये पोकेमॉन है वो इस सेल को बनाने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद ये पोकेमॉन जो है वो इस सेल को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में फिर से गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे धमाका होता है। लेकिन जो इंसोरियर है वो अपनी फ्लेम बॉडी के कारण इनको बचा लेता है। उसके बाद ये जो पोकेमॉन है वो फिर से ट्राई करता है और वो इस बार जो है इस सेल को पूरी तरह से बना देता है, लेकिन लास्ट में कुछ पॉइंट के कारण
इसमें फिर से गड़बड़ी हो जाती है और इस बार ये धमाका इतना बड़ा होता है जिसमें कि इंश्योर और टैलनफ्लेम है वो भी जम जाते हैं और यहाँ आसपास के पेड़ भी जम जाते हैं। अब इस सब को देखकर जो बियरटिक पोकेमोन है वो काफी नाराज हो जाता है और फिर वो यहाँ से भाग जाता है और जो एस है वो भी बियरटिक को देखकर जो है बियरटिक के पीछे भागने लगता है। उसके बाद जो बियरटिक पोकेमोन है वो अपने एक जगह पे खड़ा होकर मूव को यूज करने लगता है, तभी जो एस है वो भी यहाँ पर आ जाता है और इसके कारण जो बर्फ है वो बीच में से टूट जाती है और ये सब तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं। फिर हमें इस सीन को कट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का यूज करते हुए इस बर्फ के ऊपर आ जाता है। फिर हमें इस बियरटिक पोकेमोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एस इसकी गोद में होता है और वो भी सुरक्षित। उसके बाद जो एस है वो कहता है हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हम इस आइस के टावर को आराम से क्लाइंब कर सकें। फिर जो बियरटिक पोकेमोन है वो इन तीनों को अपनी पीठ पे बैठा के इसको क्लाइंब करने लगता है। उसके बाद ये क्लाइंब कर रहे होते हैं तभी जो बियरटिक का है हाथ है वो छूट जाता है और फिर जो बियरटिक है वो अपने मुंह का यूज़ करने लगता है जिससे कि वो एक आइस क्रिस्टल बना लेता है और वो इस पहाड़ में देके मारता है और फिर वो उस पर छलांग मार देता है जिससे कि ये सब बच जाते हैं। फिर जो बियरटिक पोकेमोन है वो अपनी शक्ति का यूज़ करने लगता है जिसके बाद ये एक के बाद एक क्रिस्टल बनाते हुए इस पहाड़ को क्लाइंब करने लगता है और फिर ये ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे पोकेमोन जो है वो बियरटिक पोकेमोन से डरे हुए होते हैं। पिकाचू इनको हौसला देता है कि इनसे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। फिर जो ओसोबॉट अपने सेल को दोबारा से बनवाने के लिए कहता है। उसके बाद जो बियरटिक पोकेमोन है वो फिर से कोशिश करता है और वो इस बार जो है इस सेल को पूरी तरीक़ा से बना देता है जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमोन और ये सब काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमोन जो हैं वो अभी भी डरे हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोकेमोन है वो इसके पास आता है और वो एक और सेल बनाने के लिए कहता है। उसके बाद ये जो बियरटिक पोकेमोन है एक और सेल बना देता है और फिर वो इस पोकेमोन को दे देता है जिससे कि ये पोकेमोन काफ़ी खुश होता है। अब इस सब को देखकर यहाँ पर जितने भी सारे पोकेमोन खड़े होते हैं उनका डर चला जाता है और वो फिर से इनके पास चले जाते हैं जिससे कि ये सब काफ़ी सारे खुश होते हैं। इस सीन के साथ ही जो लेटियस पोकेमोन है वो इन सब को देख रहा होता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है जिसके साथ ही ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड लास्ट में अगर आप एक काम कर सकते हो तो ज़रूर कर देना, चैनल के लगे पड़े हैं तो आप अपने एक फ्रेंड को बस शेयर कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस शेयर कर दो और अपना एक फेवरेट सा कमेंट कर दो। एंड बस, और सबको मेरी तरफ से लव यू ऑल और बाय बाय।